नमस्कार, मैं हूं समर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इंडिया फ्रंटलाइन न्यूज़। पेश है आज की टॉप 10 खबरें। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने आज नई शिक्षा नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। अब कक्षा 10वीं तक बोर्ड परीक्षा वैकल्पिक होगी और छात्रों को विषय चुनने में अधिक लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई बीच में छोड़कर बाद में वापस आ सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह नीति भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर फिर तनाव। लद्दाख के डेमचाक सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। चीनी सैनिकों द्वारा LAC पार करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें रोक दिया। दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कूटनीतिक स्तर पर चर्चा जारी रखने की बात कही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से 12 की मौत, हजारों विस्थापित। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक और बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार देते हुए 10 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को शामिल किया है। अब कुल 60 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसके तहत अब कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी नागरिकों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.5% की विकास दर हासिल की। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने इस वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.5% की GDP ग्रोथ दर्ज की है, जो वैश्विक मंदी के बावजूद एक सकारात्मक संकेत है। इस विकास दर में वन निर्माण और सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। RBI ने अनुमान जताया है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रह सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर फिर बातचीत शुरू। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर वियना में फिर से वार्ता शुरू हुई है। दोनों देशों के प्रतिनिधि इस बारे में गंभीरतापूर्वक चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए और अमेरिका प्रतिबंध हटाए। यूरोपीय संघ के मध्यस्थता में हुई इस बैठक में अगले कुछ दिनों में कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद है। यूरोप में गर्मी की लहर, तापमान ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी की लहर चल रही है, जिसमें स्पेन, इटली और ग्रीस में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। इस गर्मी के कारण कई जगहों पर जंगल की आग की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं अब अधिक बार होने लगी हैं। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी, पारा 46 डिग्री के पार। दिल्ली और NCR में आज तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक लू चलने की चेतावनी जारी की है और लोगों को धूप में बाहर ना निकलने की सलाह दी है।
अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ गए हैं। प्रशासन ने दिन के समय निर्माण कार्य रोकने और पानी की टंकियों की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की लव एंड वॉर से फर्स्ट लुक आउट। सैन्य लव स्टोरी पर आधारित आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की अगली फिल्म लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक आज रिलीज हुआ। पोस्टर में रणवीर आर्मी यूनिफॉर्म में जबकि आलिया एक सिविलियन किरदार में नजर आई। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान और लद्दाख में हो रही है। फिल्म 14 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन डे के अवसर पर रिलीज होगी। इस फिल्म में विकी कौशल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। BCCI ने आज T20 विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी टीम में शामिल हैं। युवा खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह को भी मौका मिला है। टीम में 6 बल्लेबाज, 5 ऑलराउंडर और 4 गेंदबाज शामिल हैं। विश्व कप इस साल अक्टूबर में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें, देश और दुनिया की धड़कनें जो आपको बनाती हैं एक जागरूक नागरिक। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं समर श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।